आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अंतिम 2 महीने में पढ़कर बोर्ड परीक्षा में टॉप कैसे करें। देख सकते हैं आपके पास मात्र अभी 2 महीने बचे हैं और 2 महीने में पढ़कर कैसे बोर्ड परीक्षा को टॉप करें, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं, 95% कैसे लाएं। आज की इस वीडियो में आपको पूरी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। चाहे यदि आप क्लास 10th में हो या चाहे 12th में हो, दोनों के लिए आज की यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज की इस वीडियो में आपके टॉपर का पूरा सीक्रेट तरीका बताने वाला हूं और बस इस तरीके से पढ़ोगे तो 2024 में बिल्कुल 95% आपका आएगा। जो आज की इस वीडियो में तरीका बताने वाला हूं उस तरीके को फॉलो कर लेते हो तो गारंटी देता हूं कि 95% आपका फिक्स हो जाएगा। क्योंकि देख सकते हैं कि मैं एक टॉपर से मिला था, वह एक सीक्रेट तरीका बताया। यहाँ पर देख सकते हैं कि टॉपर का यह एक सीक्रेट तरीका जान लो। वह एक टॉपर था जो एक ऐसा सीक्रेट तरीका बताया था कि वह 2 महीने पढ़कर वो 92% लेकर आया था। तो उसका वह सीक्रेट तरीका आपको बताने वाला हूं, जो यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तभी आप 95% फोड़ दोगे, 92% फोड़ दोगे, या फिर सब कुछ पढ़ लिया तभी इस वीडियो को देखना और आधा पढ़ चुके हो तभी देखना। क्योंकि यहां से यदि आप मिस्टेक कर देते हो तो काफी ज्यादा आपको घाटा लगने वाला है। बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि क्लास 10th एंड 12th की बहुत अच्छी तैयारी यहाँ से कराई जा रही है। सबसे पहले यहाँ पर बता दूं कि अंतिम 2 महीने ही आपके पास शेष है और इसी 2 महीने में अच्छे से कैसे पढ़ाई करना है, क्या तरीका होता है टॉपर का सीक्रेट तरीका, उसको कैसे फॉलो करना है, सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर यही तरीका है जो टॉपर्स का एक सीक्रेट तरीका है। इन तरीके को समझ लीजिए तो गारंटी देता हूं कि 92% 90% आपका बिल्कुल अभी से 2 महीने में पढ़कर आ जाएगा। सबसे पहले यहां पर देखिए क्या है कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखा है। कॉपी लिखना सबसे पहले आपको सीखना होगा। बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, 2024 बोर्ड एग्जाम में देने वाले हो पेपर, तो आपको सबसे पहले कॉपी लिखना सीखना होगा। कॉपी कैसे भरा जाता है, कैसे लिखा जा सकता है, देखिए कैसे ये ओएमआर शीट भरा जाता है, कॉपी कैसे लिखना है, ये सारी चीजें देख लीजिए। हमने हिंदी की कॉपी लिखा है, यहाँ पर इंग्लिश की कॉपी लिखा है, यहाँ पर देखेंगे तो ये गृह विज्ञान की कॉपी है। कॉपी कैसे लिखना है ये चीजें समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर एक पेपर भी है, इससे बताऊंगा कि कॉपी कैसे लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कॉपी का कवर पेज जो होता है उसको कैसे फिलअप करना है, यानी कि कैसे भरना है। मेन कवर पेज होता है, कवर पेज यदि गलती भर देते हो तो फेल भी कर दिया जाता है। तो इसको नहीं, फेल नहीं होना है, सबसे पहले इसको भरने सीख लेना है और यहाँ पर ओएमआर शीट भरने सीख लेना है। उसके बाद बताऊंगा कि कॉपी कैसे लिखना है, यहाँ पर इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखना है, हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है। समझ जाइएगा, कॉपी लिखना सीख जाओगे तो आपका आधा परसेंटेज इसी से बन जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये जो होता है ये आपका कवर पेज होता है, फ्रंट का पेज होता है। इसमें सबसे पहला 1 नंबर यहाँ लिखा है ना, इसमें पूछा गया कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पर लिखा है अंकों में, यानी कि आपका जो रोल नंबर होगा उसको अंकों में भरना होगा। तो देखिए जो रोल नंबर होता है 10 अंक का होता है और 2024 में देंगे तो 124 आगे जरूर रहेगा, ठीक है ना। तो इसके बाद जो भी आपका रोल नंबर होगा वहां पर भर दीजिएगा। जैसे ये एक रोल नंबर हमने लिख दिया कि 124 21 98 135, ठीक है ना, इसको लिख दिया। अच्छे से जितना हो सके साफ सुथरा से कवर पेज भरिएगा, ओवर राइटिंग नहीं करना है, काट पीट नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से भरना है। उसके बाद दूसरा में पूछाएगा कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक जो है शब्दों में भरना है, यही चीज को शब्द में लिख देना है। और यहीं पर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं जिन कारण उनका कॉपी रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। क्या कहते हैं कि वो दहलाकर लिखने लगते हैं कि क्या दहाई सैकड़ा हजार, इस तरीके से दहलाकर लिखने लगते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है। सेम जो तरीका बता रहा हूँ, यूट्यूब पर ऐसा तरीका कोई नहीं बताएगा, जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से लिखना। गारंटी देता हूँ कि आपका कोई कॉपी रिजेक्ट नहीं करेगा और इंप्रेशन तगड़ा वाला जाने वाला है, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, 4 है तो 4 और यहाँ पर 2 है तो 2, फिर 1 है तो 1, यानी कि इस तरीके से लिखेंगे। इस तरीके से 1 2 4 2 1 9 8 1 3 5, इस तरीके से लिखोगे तो एकदम साफ सुथरा और आपकी अट्रैक्टिव कॉपी दिखेगी, एग्जामिनर को अच्छे से पढ़ी भी जा सकती है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको रोल नंबर भरना है। उसके बाद 3 नंबर में यहाँ पर विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक तीनों इसमें पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर विषय में जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जिस सब्जेक्ट का पेपर देने वाले हो, मान लीजिए कि पहला पेपर आपका 22 फरवरी से स्टार्ट है, टाइम टेबल जारी हो चुका है, 22 फरवरी से हिंदी का पेपर है। तो मान लीजिए कि उस दिन पेपर देने जा रहे हो तो यहाँ पर लिख देना हिंदी, चाहे इंग्लिश का दे रहे हो तो इंग्लिश लिख देना, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न पत्र जो है, प्रश्न पत्र में आपको 10th में हो तो केवल प्रश्न पत्र लिख देना है, ठीक है ना। चाहे 12th में हो तभी भी यहाँ पर केवल प्रश्न पत्र आपको लिख देना है, ठीक है ना, प्रश्न पत्र के जगह पर। उसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यहाँ पर ये रहा पेपर और 2023 का भी पेपर है, 2023 का पेपर भी, ये 2022 का पेपर है। तो देखिए उससे कोई मतलब नहीं, संकेतांक से हमें मतलब रखना है। संकेतांक ये होता है, देखिए 824 बीजे यहाँ पर लिखा है ना, बीजे 824, तो यही पेपर का संकेतांक होता है। इस चीज को यहाँ पर भरना होता है। अगर बता रहा हूँ कि इस
चीज को छोड़ देते हो तो आपकी पूरी की पूरी कॉपी ही रिजेक्ट कर दी जाती है, नहीं चेक होती है कॉपी, क्योंकि एग्जामिनर को पता ही नहीं चलता है कि ये बच्चा किस कोड का पेपर सॉल्व किया है, और नहीं पता चलेगा तो वो फेंक देता है कॉपी, वहां से रिजेक्ट हो जाती है और उसमें आपको फेल कर दिया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि 824 जो बीजे यहाँ पर लिखा हुआ है इस चीज को यहाँ पर भर देना है। देखिए ये गृह विज्ञान का है तो इसका जो कोड था उसको यहाँ पर भरा गया है, लेकिन यदि आप जो भी पेपर का देंगे तो वहां पर कोड दिया रहेगा, जो कोड दिया रहेगा ये यहाँ पर इस बॉक्स में आपको भर देना है, अच्छे से भरना है, मिस्टेक नहीं करना है, वरना आपका नंबर कट जाएगा और आप फेल हो सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद ये चीजें तो बहुत आसान होती है, परीक्षा का दिन जो भी होगा, जिस दिन को पेपर होगा उस दिन का यहाँ पर लिख देंगे। हिंदी का पेपर गुरुवार को हो तो गुरुवार का यहाँ पर लिख दीजिएगा, और यहाँ पर परीक्षा की तिथि एवं पाली, जिस तारीख को पेपर है 22 तारीख को हो तो 22/2 और यहाँ पर 2024 लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो भी आपका पेपर हो जिस तारीख को वहां पर लिख दीजिएगा। उसके बाद एवं देकर यहाँ पर पाली में प्रथम लिख देंगे, क्लास 10th में हो तो क्लास 12th में हो तो द्वितीय लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद केंद्र का नाम, यानी कि जो जहां पर भी आपका सेंटर गया है उस केंद्र का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि हमारा सेंटर गया था रेवती इंटर कॉलेज बलिया, तो हम लिख दिए यहाँ पर रेवती इंटर कॉलेज बलिया। और यहाँ पर नीचे वाला जो होता है ये सारी चीजें एग्जामिनर देखते हैं, वहां पर इनका जो होता है रूम नंबर वही लिख देते हैं, वहां पर अपना साइन कर देते हैं, और यहाँ पर दिनांक, ये सारी चीजें एग्जामिनर भरते हैं। उसके बाद इसको सीख लीजिए। देन आपको बताऊंगा कि कॉपी कैसे लिखना है बिना गड़बड़ी के। आपको देखिए ये आपका लिखा रहेगा बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी, सेम इसी तरीके से आपका वो मार्कशीट आएगा। देखिए ये 2023 का है, देख सकते हैं यहाँ पर जिले का कोड, यहाँ पर केंद्र का कोड, अनुक्रमांक, विषय कोड, यहाँ पर ये सारी चीजें प्रिंट होकर वहां से बोर्ड द्वारा ही आएगी। केवल आपको जैसे ही वो मार्कशीट मिलता है तो आपको अपना रोल नंबर मिला लेना है। यहाँ पर आपका रोल नंबर ऑलरेडी प्रिंटेड आएगा तो मिला लेना है केवल कि हाँ यही मेरा रोल नंबर है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर आ जाना है इस साइड में आना है, और सबसे पहले ही अपना भर देना है जो पेपर का कोड है, बीजे कोड है तो यहाँ पर बी और यहाँ पर जे लिख देंगे, और यहाँ पर बी को कलर कर देंगे और यहाँ पर जे को कलर कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद नीचे अपना फटाक से साइन कर देना है। साइन करने के बाद ये आपके कक्ष निरीक्षक आएंगे, अच्छे से वो साइन करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर केंद्र का जो होगा वहां पर इस तरीके से मुहर लग जाएगा। ये सारी चीजें उन लोगों के हाथ में होती है, वो समझेंगे, ठीक है ना। वहां पर नीचे फिर आएंगे और फिर जो आपका ये कोड है बीजे कोड को फिर यहाँ पर फिलअप कर देना है। जैसे यहाँ पर डीबी दूसरा कोड था तो मैंने पहले से भरा रखा है, तो यहाँ पर आप बीजे भरिएगा, जो भी आपका कोड होगा उसको भर दीजिएगा, जो भी कोड होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर मान लीजिए कि ये पहले का ये सही है, पहले का बी सही है, मान लीजिए कि पहले का बी इसमें हमने फिलअप किया तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे बी, क्योंकि इसमें भी भरना होता है। मान लीजिए कि तीसरे का ये सही है तो यहाँ पर तीसरे का ये हम भर देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको भर देना है, जो इसमें सही होता है उसमें उसका नेम यहाँ पर भर देना होता है, ठीक है ना। उसके बाद समझ लीजिए यहाँ पर जो है आपका कॉपी है, यहाँ पर ये इंग्लिश की कॉपी है तो कॉपी में ऐसे ही लिखना है। ये सारी चीजें आपको नहीं दी रहेगी, जो कवर पेज होता है उसी पर ये सारी चीजें दी रही होती है, तो इस चीज को आपको नहीं घबराना है, ये चीजें आपकी नहीं दी रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले खंड ब डालना है, वर्णात्मक प्रश्न डालना है, और प्रश्नोत्तर एक ये लिखना है। जो भी प्रश्न कर रहे हो उसका प्रश्नोत्तर संख्या डाल दीजिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या नहीं डालेंगे तो उस पर नंबर कट जाएगा, नंबर एक भी नंबर नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरीके से लिखना होता है, तो इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से लिख दिया। और इसका फुल वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस तरीके से ही आपको कॉपी लिखना है। ये हिंदी की कॉपी है। यहाँ पर हम दूसरा प्रश्न कर रहे हैं तो यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर 2 लिख दिए हैं, और अच्छे से यहाँ पर जितने भी सारी चीजें उसको लिख दिया। प्रश्नोत्तर 3 कर रहे हैं तो प्रश्नोत्तर 3 लिख दिया। इस तरीके से ही आपको कॉपी लिखना है। इसका फुल वीडियो चाहिए तो यहाँ पर अच्छे से मैंने बता दिया है, जाकर देख लीजिएगा, वहां पर फुल वीडियो में आपको सारी चीजें अच्छे से बता दिया हूँ। यहाँ पर इस तरीके से ही जो है आपका ये इंग्लिश की कॉपी है, तो इंग्लिश की कॉपी में भी ये सारी चीजें नहीं रहेंगी बोर्ड में, सब केवल यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। और इससे कॉपी भी थोड़ी तगड़ी आती है, इससे थोड़ा मतलब हैवी कॉपी आती है, उसमें अच्छे से राइटिंग भी बढ़ती है। तो यहाँ पर पार्ट भी आएगा रीडिंग, तो यहाँ पर इस तरीके से आंसर नंबर डालकर सेम इसी पैटर्न पर आपको कॉपी लिखना है। देख लीजिए अच्छे तरीके से इसी पैटर्न पर आपको बोर्ड में जो है कि आपको कॉपी लिखना है। अच्छे से सारी चीजें आपको हेडिंग वगैरह सारी चीजें इसी तरीके से बनाना है, और इसी तरीके से लिखोगे तो गारंटी देता हूं कि बोर्ड में आप ही टॉप करोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ही लिखना है। फुल वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद अब बारी आती है, देखिए कॉपी लिखना सीख गए ना, अभी से कॉपी लिखना सीख गए, तगड़ी वाली कॉपी लिखते रहिएगा, हैंडराइटिंग बिठाते रहिएगा, सारी चीजें, ठीक ना। उसके बाद आंसर याद करने की ट्रिक, लॉन्ग आंसर हो चाहे शॉर्ट आंसर हो, अब से आंसर आपको याद करना ही होगा। आंसर क्वेश्चन आंसर नहीं याद करेंगे तो लिखेंगे क्या वहां पर, आंसर याद करना होगा। रटिएगा नहीं, समझकर याद कीजिए, जो करना है समझकर करिए अच्छे से। यहाँ पर रटने से अब कुछ नहीं होने वाला है, समझकर जितना ज्यादा याद कर सकते हैं उतना ज्यादा याद कीजिए, और राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, डेली उस क्वेश्चन को लिखते जाइए। ट्रिक याद करने की यही है कि अच्छे से ध्यान से कंसंट्रेट होकर बिल्कुल शांत माइंड से एकांत में बैठिए और अच्छे से फोकस
फोकस की तरह, चील की निगाह की तरह, बाज की निगाह की तरह एकदम एक-एक चीज को ध्यान से देखते हुए पढ़िए। और जैसे ही ऐसे पढ़ेंगे तो मैं खुद वहाँ पर एक-एक क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ लेता था तो याद होता था। उसी तरीके से एकदम ध्यान से आपको पढ़ना है, कंसंट्रेशन के साथ आपको 100% याद होगा और जो याद हो रहा है उसको लगातार लिखते जाइए। और उसके बाद हैंडराइटिंग कैसे सुधारे, हैंडराइटिंग कैसे सुधारे इस पर मेरी वीडियो 20 लाख बच्चों ने देख लिया है, 20 लाख बच्चों ने देख लिया उस वीडियो को, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर वहां पर देख लीजिएगा। हैंडराइटिंग उसमें अच्छे से आपको बता दिया हूँ सुधारने की, तो वहां पर डेडिकेटेड वीडियो है, अच्छे से समझा दिया हूँ। और उस वीडियो को देखने के बाद लाखों बच्चों की हैंडराइटिंग सुधर गई है। मैं कमेंट में आता है कि हाँ सर मेरी हैंडराइटिंग आपकी वजह से सुधरी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। तो आपकी भी यदि हैंडराइटिंग खराब है तो जाकर वहां से देख लीजिएगा, और उससे आपकी हैंडराइटिंग गारंटी देता हूं कि सुधर ही जाएगी। उसके बाद अब बारी आती है कि अब से कितने घंटे हमें पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। अब यही चीज आपको समझना है। अब से आपको केवल देखिए ज्यादा फोकस सबसे पढ़ाई पर करना है। 6-7 से 8 घंटे आपको हमेशा मतलब रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ, ये नहीं कि केवल एक दिन नहीं, कंसिस्टेंस होकर पढ़ना है आपको 7 से 8 घंटे। और टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़ना है, ये नहीं कि हाँ ये आप टाइम बना लीजिए कि इतने समय में पढ़ना है, इतने समय से इतने समय में खेलना है, ये सारी चीजें आपको टाइम बना लेना है। यदि आप कोचिंग स्कूल जाते हो तो छोड़ दीजिए, चाहे कोचिंग जाते हो चाहे स्कूल जाते हो, तो मेरी राय है कि छोड़ दीजिए और जितना हो सके सेल्फ स्टडी करके जितना हो सके रगड़ दीजिए अभी से, ठीक है ना। अभी से रगड़ोगे तो बोर्ड एग्जाम में फोड़ कर आओगे, ठीक है ना। तो अभी से रगड़ना चालू कर दीजिए, जितना हो सके रगड़ते जाइए। लॉन्ग आंसर याद कीजिए, शॉर्ट आंसर याद कीजिए, मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, यहाँ पर हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। बस यही चीजें होती है बोर्ड एग्जाम में, ज्यादा और कुछ नहीं होता है। उसके बाद आप देखिए सिलेबस सब आपको समाप्त करना होगा, अच्छे तरीके से सिलेबस आपको समाप्त करना होगा, बहुत आसान तरीके से 2 महीने में, यानी कि 30 से 60 दिन में पूरा सिलेबस आपको समाप्त करना है। कैसे करना है, वन शॉट लेक्चर देखिए, यूट्यूब पर आपको वन शॉट लेक्चर मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट का वन शॉट लेक्चर देख लीजिए। और वहां पर आपको अच्छे से शॉर्ट नोट बनाना है जो परीक्षा के टाइम रिवीजन का काम करता है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बताता हूं कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट है, उन सबको याद कर जाइए, अच्छे से समझ लीजिए। यही में से पक्का जो बोर्ड होता है उसमें इंपॉर्टेंट चीजें ही पूछी जाती है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा ये सारी चीजें। उसके बाद ये चीज आपको गारंटी देता हूं कि ये चीज संभाल जाते हो तो 95% पक्का आएगा। ये चीज को फरवरी में करना है, जनवरी तक ये सारी चीजें आपको करना है। ये जो चीजें है जनवरी तक करना है। फरवरी माह में क्या करना है, फरवरी माह के यहाँ पर आपके 10 से 15-20 दिन यहाँ पर ये चीजें कर लोगे तो आपका 90+ आएगा मार्क्स। कैसे क्या करना है, पिछले 3 साल के पेपर को लगाना है। ध्यान दीजिएगा यही होता है, पेपर से ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अब हमेशा तैयार करना है। लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना हो सके रगड़ते जाइए, रटते जाइए, यहाँ पर याद करते जाइए। उसके बाद मॉडल पेपर को तैयार करना है जो भी यूपीएमएसपी पर जारी किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स को अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से पढ़ना है अंतिम दिनों में। उसके बाद बारी आती है मैथ और साइंस की तैयारी कैसे करनी है, तो इन सब की मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूं, डेली प्रोवाइड करता हूं। अभी से जुड़ जाएंगे तो आपको अच्छी अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कर देता हूं। यहाँ पर सभी फॉर्मूला मैथ और साइंस का याद कर लीजिए, कॉपी पर लिखकर अच्छे से, और कहीं पर टांग दीजिए जहां पर हमेशा आपकी निगाह आ जाती हो, नजर जाता हो, तो वहां पर टांग देंगे तो सभी फॉर्मूला आपको याद होते जाएंगे। और सभी एमसीक्यू तैयार कर लीजिए, ऑल सब्जेक्ट का जितने भी एमसीक्यू है सारी चीजें मैं कराता हूं अपने चैनल से, तो जाकर वहां से तैयार कीजिए। डायग्राम भी तैयार कीजिए, जितने भी डायग्राम है, एक बता रहा हूं कि एक वन शॉट वीडियो आएगी, चाहे आपके जितने भी साइंस के डायग्राम है, वन शॉट वीडियो लाने वाला हूं, बहुत जल्द लाऊंगा वन शॉट वीडियो, जिसमें सारे डायग्राम क्लियर कर दूंगा, अच्छे से बता दूंगा। डायग्राम की प्रैक्टिस मैं खुद किया हूं और मैं खुद साइंस में 94 लाया हूं, तो डायग्राम अच्छे से बताऊंगा, सारी चीजें अच्छे से बताऊंगा, बस इंतजार कीजिएगा। यहाँ पर डेली प्रैक्टिस करते जाना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। डेली रिविजन करना है। और लास्ट में बता दूं कि इन सभी चीजों से अभी आपको दूर रहना है। यदि आपका बोर्ड एग्जाम नहीं समाप्त होगा जब तक, तब तक इन सभी चीजों से आपको दूर रहना है। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे गलत दोस्त हो, तो उनसे दूर रहना। अच्छे दोस्त बनाइए जो पढ़ने लिखने वाले हैं, उनसे मिलिए, अच्छे उनके विचार होंगे, जो होंगे पढ़ाई के बारे में ही ज्यादा बातें करते हैं, उसका दोस्त बनाइए और उनसे जो भी है डिस्कस करते जाइए। तो आज की वीडियो में आपको सारी चीजें बता दिया हूं कि अंतिम 2 महीने में पढ़कर आप कैसे टॉप करोगे, और बिल्कुल इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, और यही सीक्रेट तरीका है टॉपर का, इसी तरीके से पढ़कर वो टॉप करते हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में सारी चीजें बता दी हूं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल से जुड़ जाइए, आपको सारी चीजें फ्री पीडीएफ नोट्स सारी चीजें आपको बताई जाती है। यहाँ पर जो कॉपी कैसे लिखना है ये भी चीजें बताई जाती है, सारी चीजें इस चैनल से प्रोवाइड की जाती है। तो बस यहाँ से जुड़ जाइए, और यहाँ से आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।